देखिए मेरे हिसाब से तो इसे बैन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये मूवी अब बन चुकी है और इसमें लीड रणबीर कपूर है, ना कि फवाद खान है, ऐश्वर्या राय है, अनुष्का शर्मा है और अब मूवी बन चुकी है। हाँ, अब इनको अगर इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है, जब तक ये टेंशन ख़त्म नहीं होता तो उनको साइन नहीं करना चाहिए, ना ही कोई पाकिस्तानी एक्टर को, ना ही सिंगर को, डायरेक्टर जो भी है। बट अब ये मूवी बन चुकी है, इसमें इंडिया का इतना सारा पैसा लगा है, इतने सारे फाइनेंसर, और जब एक मूवी बनती है तो काफ़ी सारे लोगों की मेहनत होती है, एक यूनिट होता है और काफ़ी सारे लोगों का पैसा होता है। जी 100% बैन होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है करण जौहर के पास तो पैसा, वो तो क्यों फिल्म रिलीज़ करना चाहते हैं, फिल्म रीशूट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि रीशूट में बहुत ज़्यादा 100% शूट होना है, बहुत ज़्यादा 30% शूट है, कर सकते हैं। अगर वो जिद कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई और भी पॉलिसी हो सकती है, उसके पीछे भी सोचना चाहिए। अभी ये मूवी बन चुकी है, अब इस समय इस मूवी को बैन करना उचित नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर अगर बैन करेंगे तो बहुत से लोगों की उम्मीदें इस फिल्म से हैं, बहुत सारा पैसा लगा है इंडिया का। अगर इस टाइम पे बैन करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो जो बन चुका है उसको जो है बैन ना किया जाए, लेकिन भविष्य में जो भी हम फिल्में बना रहे हैं उसमें पूरी तरह से पाकिस्तानी और चाइनीज़ कलाकारों का बिल्कुल बैन होने चाहिए। कलाकार इनको किसी भी फिल्म में या सीरियल में या कहीं भी जो सिंगर्स हैं इनको ना लिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, अगर इंडियन कलाकार अगर काम कर रहा है तो उसके लिए मोस्ट वेलकम, पर उसमें पाकिस्तानी कलाकार है, इसलिए मैं बैन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आकर एक्टर हमारी रोजी रोटी खाते हैं, पर हम कोई भूख के काट के चला जाता है, तो हमारे सैनिकों को मार के चला जाता है। हम तो चाहते हैं दोनों के फिल्म में रिश्ता अच्छा बने, पर वो लोग खुद ही नहीं चाहते कि हमारे जिसका खाते हैं उसको वफादारी करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेररिस्ट के लेके बातें चल रही हैं वो उनकी पर्सनल मैटर होती हैं, और बॉलीवुड जो है ये एक अलग प्लेनेट है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरोज़ की कैटेगरीज है, इनको हम टेररिस्ट में नहीं गिन सकते। बाकी हम भी इंडियन हैं, हम इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन बैन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। Yes, they should ban it. You can't have bullets or movies, man. First of all, इंडिया में कोई एक्टर्स नहीं है, इंडिया में कोई एक्टर्स नहीं है हमारे पास कोई। क्या सब एक्टर हमारे बेवकूफ़ है? इंडिया में एक्टर्स भी हैं, इंडियन लोग इनके पे better roles than these idiots. You don't want these people in the country. It's enough यार। नहीं, बैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्टर है, कला है, जो भी है ना, एक लिमिटेड एरिया में नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, कला हर जगह इंडिपेंडेंस है, एक आज़ाद है, तो उसे बैन करने को चांस नहीं बनता। कला के एक्टर को मतलब आर्ट एक्टिंग करने के लिए स्पेस हर जगह अवेलेबल है, ना वो समाज में, जाति में, ना किसी बंधन में वो बंधा है। उसे हर तरह का कैरेक्टर और हर तरह की हर जगह काम करने का हक है। बिल्कुल होनी चाहिए। Why have they taken Pakistani actor when there are number of talents available in our country? Are we dearth of any talent? No, we have plenty of talent in our country. नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बिकॉज मूवी एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट है, एंड जस्ट बिकॉज उसमें एक पाकिस्तानी एक्टर है, हम लोग वो पूरा एंटरटेनमेंट है, जो आर्ट हम लोग बोलते हैं वो पूरा आर्ट बैन नहीं होना चाहिए। No, regarding that, I would say they shouldn't do it because there's so much money the producer has invested. So at least those things should not be stopped. But starting new projects with Pakistani actors, that I'm against. But don't stall things which have been completed. There are a lot of money put into that, and the poor producer will suffer. That I definitely will not agree. They should not ban it. हिंदुस्तान में जो है कलाकार बहुत हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उनको ब्रेक कौन देगा? और ये जितने भी बड़े बैनर हैं जिन लोग लेके काम कर रहे हैं वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते इनके साथ में। इनको चाहिए कि इनको पाकिस्तान का जो 30-40 करोड़ का बिजनेस मिलना चाहिए, वो पाकिस्तान से बिजनेस ले रहे हैं। टोटल इनके बिजनेस पॉलिसी, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। मेरे हिसाब से वो बैन करना चाहिए, क्योंकि अभी जो आप सुन रहे हो पॉलिटिकल थिंग्स गोइंग ऑन, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह जो किया है, अगर आप देखोगे उसको, और इफ़ यू कंसिडर द कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक वी शुड बैन, बिकॉज समवेयर वी हैव टू शो टू पाकिस्तानी दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग, इवन द आर्टिस्ट ऑल्सो। सो इन माई ओपिनियन कंट्री कम फर्स्ट एंड आर्टिस्ट लेटर। आगे के लिए अगर सिचुएशन ऐसी रहती है तो ऑफकोर्स उन्हें बैन करना चाहिए, लेकिन अगर आगे सिचुएशन ठीक होती है तो फिर तो ये काम है तो इसे चलना देना चाहिए। They have committed a mistake by taking Pakistani actor. They pay price for that. It's all nonsense. It's all nonsense. You love your country, they love their country. That's okay, fine. कला में छोटा बड़ा, जातिवाद या स्पेस का कोई लिमिट नहीं है इसके लिए।
वो अगर पाकिस्तान में वो जानते हैं कि फवाद खान को अगर उन्होंने लिया है तो पाकिस्तान से उनका 100% बिजनेस कलेक्ट होने वाला है। तकरीबन 30 से 40 करोड़ का बिजनेस वहाँ होता है। और कोई वो अपने बिजनेस को देख रहे हैं कि अगर फवाद खान अगर नहीं काम करे तो उनका बिजनेस लॉस होता है। वो इसलिए जो इसके विरोध में आ रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर उनके पास देश के प्रति प्रेम होता, देश के प्रति भावनाएं होती तो शर्म आनी चाहिए। इस फिल्म को खुद बोलते कि इस फिल्म में मैं जो है फवाद खान की जगह किसी नए एक्टर को लेकर मैं इस फिल्म को कंप्लीट करके रिलीज़ करूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बोलने वाले लोग बोलते भी, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिनके दिल में जो होता है वो बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उनको हमारे यहाँ से गवर्नमेंट ही ऑथराइज़ करती है कि हाँ आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। आई डोंट थिंक इट शुड बी लाइक दैट। तो हमारे सैनिकों को मार के चला जाता है। हम तो चाहते हैं दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा बने, पर वो लोग खुद ही नहीं चाहते कि हमारे जिसका खाते हैं उसको वफादारी करना चाहिए। नहीं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं लेना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट जब तक ये वॉर, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो ख़त्म नहीं होता तब तक तो पाकिस्तान को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो अपने मतलब वेट कर रहा है अपनी बारी, मुझे कब चांस मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से ही टैलेंट आ रहा है। टैलेंट अब हमें देखते हैं, जैकलिन फर्नांडिस जो कि श्रीलंका से आई है, सनी बाहर से आई है, बहुत सारे। अभी ब्रेटली की एक मूवी हुई थी। जबकि अगर हम देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ़ है। बट ये सारी बातें एक अलग है, लेकिन टैलेंट है तो मौका मिल रहा है तो कोई हरकत की बात नहीं है इसमें। क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं। हमारे लिए हमारा देश पहले है, हमारी कला बाद में। पहले हमारा देश है। अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तभी हम हैं। जी, जैसे मैंने कहा, आई थिंक आर्ट और पॉलिटिक्स को जितना हम दूर रख सकते हैं उतना रखना चाहिए। और फवाद खान अच्छे एक्टर हैं, उनको अपना काम करने देना चाहिए। Definitely, it is hard-earned money put into that project, and then if you ban it, it's a poor producer who's going to suffer. For that, I won't accept it. Yeah, see, India has got a lot of talent. We have got a lot of people sitting in the house because the Pakistani actors and actresses have come over. It's not that we don't have talent. We have a lot of talent in India. I work in film production for the past 30 years, and I know we meet every day. We meet artists every day asking for work, and very good artists. But then I don't understand why didn't the government take that step in the beginning? The government comes up later. The artists, the directors, the producers, they have done it, but the government should have put a stop in the beginning. देखिए, दरअसल ऐसा है कि जब हमारे देश के साथ हमारे मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हमारे जब संबंध अच्छे नहीं हैं, फ़िलहाल तो इस समय अच्छे संबंध नहीं हैं, तो इस वक्त हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें वो एक दूरी बना के रखें। लेकिन अगर हम दूरी नहीं बनाते हैं तो 100% ये गलत बात है, देश के प्रति तो गलत बात है। क्योंकि देश है तो हम हैं, और हम हैं तो फिल्म है तो मनोरंजन है, और देश ही नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है।